तो सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी का कमाल का प्लेटफॉर्म बन गया है। आम से लेकर खास तक सभी इस पर अपनी राय स्वतंत्र रूप से रखते हैं और भड़ास भी निकालते हैं। लेकिन राजनीति के दो दिग्गज जब सोशल मीडिया पर एक दूसरे से ताराकशी करते हैं तो वो वायरल हो जाती है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दो दिग्गजों में सोशल मीडिया वॉर। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर निकाली भड़ास, एक के वार पर दूसरे का पलटवार। सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौर की ये पोस्ट वायरल हो रही है। दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सोशल वॉर की शुरुआत हुई राजेंद्र राठौर की गुरुवार सुबह की गई इस सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें उन्होंने इशारों में ही सही गोविंद सिंह डोटासरा को उनकी जीत पर गुमान न करने की सलाह दी। आप देख सकते हैं ये वही ट्वीट है जिसमें वो अपने विरोधी को जीत पर अहंकार न करने की बात कह रही हैं। समझा भी रही हैं कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें एक और परीक्षा बाकी होने का भी जिक्र किया। अब ये दूसरी परीक्षा कौन सी है ये राजेंद्र राठौर ही बता सकते हैं, लेकिन उनकी लगाई हुई चिंगारी की तपिश गोविंद सिंह डोटासरा तक पहुंच ही गई और फिर क्या था, वार पर पलटवार हुआ। अब देखिए कैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर उनकी पोस्ट की रीपोस्ट करते हुए कुछ इस तरीके से जवाब दिया। गलतफहमी न पाल, ये जनता का पर्चा है। उन्होंने अहंकार वाली बात पर भी जवाब दिया और कहा ये अहंकार नहीं स्वाभिमान है। राजेंद्र राठौर को गोविंद सिंह डोटासरा ने उसी अंदाज में जवाब दिया, लेकिन आलम ये था कि ये सोशल वॉर यहीं खत्म नहीं हुई। गोविंद सिंह डोटासरा के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए राजेंद्र राठौर ने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार अंदाज शायराना था, जिसमें वो कहते हैं कि बेरोजगारों का पर्चा लीक करने में भी मेहनत होती है। ये अजीबोगरीब कहानी आपकी अदा से ही क्यों बयां होती है। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की पोस्ट में अहंकार को स्वाभिमान बताने वाली लाइन पर तंज कसते हुए सवाल पूछा कि गरीबों के सपने को चलने में कैसा स्वाभिमान। सोशल साइट एक्स पर गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र राठौर के बीच तू मैं देर रात तक जारी रही। एक के बाद एक पोस्ट लिखते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर जवाब दिया। डोटासरा ने ललकारते हुए लिखा कि ये हिट एंड रन पॉलिटिक्स छोड़िए, अब विपक्ष में नहीं सरकार में हो आप। शायराना अंदाज में डोटासरा ने लिखा कि हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो बेरंग, अगर है दम तो करके दिखाओ आरपीएससी भंग, चाहे मर्जी जो लो एक्शन पर बंद करो ये झूठा मिशन। डोटासरा के शायराना अंदाज के बाद राजेंद्र राठौर भी कहां चुप होने वाले थे। देर रात 12 बजे के बाद एक्स हैंडल पर लिखा कि तुम्हारी और मेरी राहें अलग अलग तो होनी ही है, क्योंकि तुम जहां को जा रहे हो मैं वहीं से आ रहा हूं। 4 बार की जीत से ही अगर आपने स्वाभिमान और अहंकार के अंतर को भुला दिया, कहीं एक बार और जीत आए तो मोदी जी के बनाए 6 लेन हाईवे से आगरा ले जाना पड़ेगा। एक्स हैंडल पर एक के बाद एक जुबानी मिसाइल छोड़ी जा रही थी। देर रात तक मानो सोशल मीडिया से ही जंग का ऐलान कर दिया गया था और आखिरकार देर रात करीब 1 बजे ये सिलसिला रुका, जैसे मानो युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि अब नहीं गुम होगी जनता के कामकाज की फाइलें। जयपुर के दोनों निगमों में ई फाइलिंग सिस्टम शुरू होगा। ग्रेटर नगर निगम में 15 फरवरी से ये शुरुआत होगी। हेरिटेज निगम ने भी ई फाइलिंग सिस्टम शुरू करने की तैयारी की है और अब दोनों नगर निगमों में सभी काम ऑनलाइन होंगे। पुरानी फाइलों को भी धीरे धीरे ऑनलाइन किया जाएगा। तो अब जनता की जो फाइलें हैं कामकाज की वो गुम नहीं होंगी, क्योंकि अब देखिए नगर निगमों में सभी काम ऑनलाइन होंगे। पुरानी फाइलों को भी धीरे धीरे ऑनलाइन किया जाएगा। तो बीकानेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक। सुखविंदर रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक लेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से फीडबैक जो कांग्रेस के दिग्गज है वो लेंगे। तो आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव, उससे पहले कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कार्यकर्ता की बैठक लेंगे। इसमें चर्चा विमर्श किया जाएगा
कि कैसे आने वाले दिनों में रणनीति बनाई जाए। तो देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव और उससे पहले अब ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कार्यकर्ता की बैठक लेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। उससे पहले चिंतन और मंथन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं से फीडबैक यहां पर लिए जाएंगे। उसके बाद से आने वाले दिनों के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की ये बड़ी बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की हुंकार भर दी है। श्रीगंगानगर से इसकी शुरुआत हो गई है और कांग्रेस इस बार मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा के लिए कांग्रेस तैयार। कार्यकर्ताओं में जोश का संचार। जीत के लिए प्लान भी तैयार। लोकसभा का रण सजने लगा है। तैयारियां हर तरफ जोरदार की जा रही और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाने की टीस कांग्रेस को भी चुभ रही और इस बार वो हर हाल में मरधुरा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही। इसलिए एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। प्रदेश स्तरीय लोकसभा वार संवाद कार्यक्रम की शुरुआत श्रीगंगानगर लोकसभा से हुई, जहां श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संवाद करते हुए आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत और जीत दिलाने का दावा किया। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर में भी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने सभी कार्यकर्ताओं के विचारों को सुना, ताकि भगवा खेमे को टक्कर देने के लिए नई रणनीति को तैयार किया जा सके। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बार बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। कांग्रेस के अगेंस्ट चलते हैं। डोटासरा जी को जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है और बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो कांग्रेस के साथ नहीं चलेगा वो कांग्रेस का मेंबर नहीं रहेगा। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। साथ ही विधानसभा चुनाव की हार से हताश कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। वो जो हमसे छोटी मोटी कमियां रही उसको हम अब नहीं आने देंगे। अच्छे तरीके से सबसे चर्चा करके मजबूत लोगों को, जो युवा है, अच्छे हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, लोगों में जिनका जनाधार है, लोग जिनको चाहते हैं, ऐसे चेहरों को हम टिकट देंगे और कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा के प्रति जो समर्पित है ऐसे लोगों को टिकट देंगे और हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार की पर्ची वाली सरकार बताया है। वहीं चुनाव का मुद्दा सड़क, बिजली, पानी से भटकाने की बात कही। गंगानगर जिले ने एक इतना बड़ा मैसेज दिया है कि जो लोकतंत्र की हत्या करके चलते चुनाव के अंदर कैंडिडेट को मंत्री बनाया गया, उसको यहाँ की जनता ने करारा जवाब दिया और यहाँ से सीटी बजा के वापस भेज दिया। पहला अग्निवीर मंत्री यहाँ से बना दिया। इसलिए गंगानगर अच्छा जिला है, हमारी यहाँ शुरुआत अच्छी हुई, इसलिए हमने गंगानगर से। राजस्थान में तो कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा सीट के प्रभारी और पर्यवेक्षक की टीम बनाकर उन्हें प्रत्याशियों को चुनने की जिम्मेदारी दी गई, जो 5 फरवरी तक संबंधित जिले में जाकर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। हालांकि अभी चुनाव में करीब 2 महीने का समय है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज की, उसी तरह कांग्रेस भी एक्टिव है। लेकिन इस बार कांग्रेस बड़ी चुनावी रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी और इसके लिए मजबूत प्रत्याशियों को तलाशा जा रहा है। श्रीगंगानगर से शुरू हुए लोकसभा वार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू करने का आह्वान किया। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर।
तो उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। कांग्रेस नेताओं का जिलेवार अब दौरा भी जारी है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रामलाल जाट का उदयपुर दौरा, जिला स्तर के पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। तो आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले अब कांग्रेस पूरी तरीके से जुट चुकी है। पूर्व मंत्री रामलाल जाट का उदयपुर दौरा बताया जा रहा है। जिले स्तर के पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चर्चा विमर्श किया जाएगा कि कैसे आने वाले दिनों में रणनीति बनाई जाए। तो आने वाले दिनों में चुनाव है, देखिए उससे पहले अब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस नेताओं का जिलेवार दौरा भी अब जारी है और ये भी खबर मिल रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर के अब बैठक होगी, जिसमें रणनीति भी बनाई जाएगी।